इस शॉर्ट क्लिप को आप देखकर गेस कर सकते हैं कि आज हम एक पोइम पढ़ने वाले हैं और वो किस बारे में है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। लेट्स स्टार्ट। पोइम स्टार्ट होती है कुछ इन लाइन से। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया में सब लोग हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत, वो इस स्टेज पर किरदारों की तरह हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, सभी वक्त के साथ स्टेज पर आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान एक किरदार को निभाते निभाते बहुत सारे किरदारों को निभाकर चला जाता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और इसका एक्ट 7 एजेस का होता है। अभी देखते हैं फर्स्ट स्टेज कौन सी है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले की जो स्टेज है वो एक छोटा बेबी होता है। म्यूलिंग एंड पर्किंग इन द नर्सेस आर्म, और रोता चिल्लाता है इसके हाथों में जो इसका ख्याल कर रहा होता है, या फिर नर्स। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, और जब दूसरी स्टेज पर आता है तो रोने वाला एक स्कूल वाला बच्चा बन जाता है, यानी सैचल लिए हुए, बैग लिए हुए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, और चमकते हुए चेहरे के साथ एक स्नेल की तरह आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाता है, इवन कि उसका जाने को दिल नहीं करता। एंड देन द लवर, फिर एक लवर की एज में आ जाता है। sang like Fernand's with woeful ballad, made his mistress eyebrow, और फिर अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के लिए सॉन्ग गाता है, दिल को छू जाने वाला इसकी आईब्रोज के लिए। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओस एंड बियर्डेड लाइक अ bard, फिर वो इसे ओथ देने वाला पर्सन बन जाता है और ऐसे वर्ड ही यूज़ करता है, और लेपर्ड की तरह इसके मुंह पर बाल आ जाते हैं। जेलस इन ऑनर, सडन एंड कॉरल एंड क्विक इन कॉरल, अपने ऑनर को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही जल्दी सबसे झगड़ा कर लेता है, यानी लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, एक ऐसी रेपुटेशन बचाने के लिए लगा रहता है जो कि एक बबल की तरह है, जैसे एक झाग होती है उसमें बबल्स बनते हैं, और वो लड़ता है इस रेपुटेशन को बचाने के लिए। और झाग के बुलबुले की तरह रेपुटेशन होती है, जिसको टच करते ही वो फूट जाता है, इसलिए वो कैनन माउथ यानी तोप के मुंह में चला जाता है। इसे कोई अपनी जान भी की भी परवाह नहीं होती है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद अ गुड कैप लाइन, और फिफ्थ स्टेज में क्या आती है, जब वो जज बन जाता है, लोगों को फटाफट जज करना शुरू कर देता है, और इस स्टेज में वो बहुत मोटा हो जाता है खा खा कर, जैसे कि फ्रेज यूज़ हुई है फेयर राउंड बैली, यानी वो चबी सा हो जाता है। With eyes severe and beard of formal cut, full of vices and modern instances, and so he plays his part. अपनी सिवियर आँखें लोगों पर गाड़ कर रखता है, और दाढ़ी को भी अपनी लेवल के लिहाज से सेट करवा के रखता है, यानी फॉर्मल कट अपनी दाढ़ी में देता है। फुल ऑफ वाइस सोल, यानी बहुत अक्लमंदी वाली बातें भी करता है, और मॉडर्न एग्जाम्पल्स देता है, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स देता रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसी तरह से वो अपना रोल प्ले करता है इस स्टेज में। अब आते हैं 6th स्टेज की तरफ इंसान की। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन स्लीपर पैंटालून, 6ठी एज शिफ्ट हो जाती है और वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी दुबले पतले इंसान की तरह, जो कि पहले एक थोड़ा सा ताकतवर आपको लग रहा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन अब आपको वो बहुत वीक दिखाई देता है, लीन दिखाई देता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, चेहरे पर ग्लासेस आ जाते हैं, इसका मतलब है कि उसकी नज़र वीक हो जाती है। पैरों में चप्पल यानी स्लीपर पहन रखा होता है, ये तो एकदम कॉमेडी करेक्टर की तरह लगता है। एंड पाउच ऑन हिज साइड, और इसकी आँखों के नीचे स्किन लटक जाती है। हिज यूथफुल होर्स वेल सेव अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिम श्रंक शैन, और जो अपनी यंग एज में जो इसने अपने लिए पजामा संभाल कर रखा था, इसकी पतली टांगों के लिए वो बहुत ढीला हो गया है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और इसकी जो मर्दाना आवाज़ थी वो बच्चे की आवाज़ में बदल जाती है, और इसकी जो कड़क आवाज़ थी वो किसी बच्चे या सीटी की आवाज़ में बदलने लगती है इस एज में। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज
इवेंटफुल हिस्ट्री। आखिरी स्टेज में ये जो इसकी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ है सब ख़त्म हो जाता है और एक इवेंटफुल हिस्ट्री की तरह बन जाता है। शेक्सपियर कहता है इस पोएम में कि जो 7th स्टेज है वो बिल्कुल सेकंड चाइल्डिशनेस है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवियन, ये दूसरा बचपन होता है इंसान का, जिसमें इंसान सिर्फ भूलता है, भूलने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। ना इसके पास दांत होते हैं, ना इसके पास आंखें होती हैं, और ना ही वो कोई टेस्ट रखता है और महसूस कर सकता है। सब चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं और वो एक छोटे बच्चे की तरह बनकर रह जाता है। ये 7 स्टेजेस होती हैं इंसान की, जो कि शेक्सपियर ने अपनी पोएम में बताई हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।